हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑन डिलीट एंड सेट नल क्लॉज। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस क्लॉज कि इस क्लॉज का क्या काम होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, एंड इन लास्ट ऑफ इन दिस वीडियो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, और ये जो आपका क्लॉज है ऑन डिलीट सेल नल क्लॉज, ये आपका लगता है ऑन फॉरेन की कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इतना तो आप याद रख लें कि ये क्लॉज आपका फॉरेन की कॉन्स्टेंट पे अप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसे हम थोड़ा समझते हैं कि ये कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं जब हम फॉरेन की कांस्टेंट डिफाइन करते हैं अपनी चाइल्ड टेबल में। देखें, जब हम प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बिटवीन टू टेबल्स, तो एक तो आपकी होती है पेरेंट टेबल। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक टेबल ले लेता हूँ जिसमें आपकी प्राइमरी की लगी हुई है। ठीक है, इसमें आपकी प्राइमरी की लगी हुई है। ठीक है, इस टेबल में आपकी लगी हुई है फॉर एग्जांपल आपकी फॉरेन की। ठीक है, तो क्या हुआ, जिस टेबल में आपका प्राइमरी की लगी हुई होती है तो उस टेबल को हम कहते हैं पेरेंट टेबल। ठीक है, और जिस टेबल में आपकी फॉरेन की डिफाइंड की हुई होती है किसी भी कॉलम में, उस टेबल को हम कहते हैं चाइल्ड टेबल। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी कॉलम में जब आप फॉरेन की डिफाइन करते हैं अपनी चाइल्ड टेबल में, तो एट दैट पॉइंट ओरेकल इंजन एक एक्शन एक्टिवेट कर देता है। उस एक्शन को हम कहते हैं ऑन डिलीट एंड नो एक्शन। ठीक है, ऑन डिलीट एंड नो एक्शन। ठीक है, ये एक्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है जब भी आप फॉरेन की लगाते हैं किसी भी कॉलम में, किसी भी चाइल्ड टेबल में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब भी आप फिर प्राइमरी की वाली टेबल से, मतलब पेरेंट टेबल से, कस्टमर टेबल से आप जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगी। ठीक है, पर आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट आपकी वैल्यू हो जाएगी पर डिलीट नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है जब आप फॉरेन की लगाते हैं अपनी चाइल्ड टेबल में। आई होप थोड़ा सा क्लियर आपको हो गया होगा कि इसका फ़ायदा क्या है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये आपकी पेरेंट टेबल है, ये आपकी चाइल्ड टेबल है। ठीक है, पेरेंट टेबल में आप लगाते हैं किसी भी कॉलम में प्राइमरी की, और चाइल्ड टेबल में लगाते हैं आप किसी भी कॉलम में फॉरेन की। ठीक है, और जब आप फॉरेन की लगाते हैं तो ऑन दैट टाइम ओरेकल इंजन एक एक्शन आपका एक्टिवेट कर देता है। वो एक्शन होता है ऑन डिलीट नो एक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी पेरेंट टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, कोई रो डिलीट करेंगे, तो वो रो आपकी डिलीट नहीं होगी, क्योंकि उससे जो कंसर्न जो लिंक्ड रोज होती हैं वो इस चाइल्ड टेबल में भी होती हैं। इसलिए यहाँ से आप रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते, पर आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पेरेंट टेबल में कोई भी आप वैल्यू, कोई भी रिकॉर्ड के किसी भी कॉलम की वैल्यू आप अपडेट कर सकते हैं पर डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस क्लॉज के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ऑन डिलीट सेट क्लॉज, इस क्लॉज के थ्रू हम ये वाला काम परफॉर्म कर सकते हैं कि हम डिलीट भी अगर करना चाहें तो इस क्लॉज के थ्रू हम ये वाला जो एक्शन है इसको ख़त्म कर सकते हैं इस क्लॉज के थ्रू। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लॉज के थ्रू, जिस क्लॉज को हम कहते हैं ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज, इस क्लॉज के थ्रू हम पेरेंट टेबल से
रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब यहाँ से आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करेंगे इस टेबल में से, तो चाइल्ड टेबल में वहाँ पर वो नल सेट कर देता है। ठीक है, पर आपकी रिकॉर्ड डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये एक बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, कि आपकी डिलीट एक्शन भी परफॉर्म हो जाता है, और यहाँ पर वो वैल्यू जो इससे आपकी लिंक्ड वैल्यूज़ होती हैं वो चाइल्ड टेबल में नल कर देता है। क्लियर? ठीक है, तो स्विच ऑन एसक्यूएल डेवलपर यही काम करते हैं। ठीक है, तो मैं स्विच करता हूँ एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया। देखें, यहाँ पर मैंने अपनी 2 टेबल्स पहले ही बना ली हैं। कस्टमर डेटा के नाम से एक ये वाली टेबल है। ठीक है, और ऑर्डर डेटा के नाम से। ठीक है, ये कस्टमर डेटा ये आपकी पेरेंट टेबल है, और ऑर्डर डेटा ये आपकी चाइल्ड टेबल है। ठीक है, तो मैं आपको इनकी डेटा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर डेटा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, ये आपकी पेरेंट टेबल की डेटा है। इसी तरह अगर मुझे चाइल्ड टेबल की डेटा देखनी हो तो वो भी मैं अपने सामने ले आता हूँ। ठीक है, ये आपकी चाइल्ड टेबल की डेटा है। ठीक है, अगर आपको ये देखना हो कि पेरेंट टेबल में कौन से कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और चाइल्ड टेबल में कौन से कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि देखें, ये आपकी पेरेंट टेबल है, तो इसमें तो आपकी सिर्फ प्राइमरी की लगी हुई होगी। ठीक है, ये आपकी चाइल्ड टेबल है, तो इसमें प्राइमरी की भी लगी हुई होगी और फॉरेन की भी लगी हुई होगी। ठीक है, तो अगर ये आपको कांस्टेंट देखने हैं तो सिंपल आप क्या करें, इन टेबल्स पे जाके यहाँ पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैंने कस्टमर डेटा पर जस्ट क्लिक किया, और यहाँ पर आके आप यहाँ से कॉन्स्टेंट्स टैब को सेलेक्ट कर लें, तो ये देखिए आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट बता देगा। ये बता रहा है कि एक ही कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, वो है प्राइमरी की। ठीक है, इसी तरह आप अपने चाइल्ड टेबल पे क्लिक करें। ठीक है, और चाइल्ड टेबल के बाद आप कॉन्स्टेंट्स पे आएंगे, तो यार देखें प्राइमरी की भी शो कर रहा है और फॉरेन की भी शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर फॉरेन की के आप डिलीट रूल में देखेंगे, तो डिलीट रूल में लिखा हुआ है नो एक्शन। ठीक है, मतलब आप डिलीट कोई भी एक्शन आप परफॉर्म नहीं करवा सकते, मतलब आप डिलीट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे ख़त्म करनी है। मैं इस क्लॉज के थ्रू, जो आपका क्लॉज है ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज, उसके थ्रू मैं एक एक्शन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, वो है डिलीट। तो ये बेसिकली मुझे चीज़ ख़त्म करवानी है। ठीक है, तो इसको आप बंद कर दें, वापस आ जाएँ एसक्यूएल एडिटर पर। ठीक है, तो ये 2 टेबल्स आपकी बनी हुई हैं। अच्छा, अब मैं देखें डिलीट करता हूँ अपने पेरेंट टेबल से। पहले सॉरी, डिलीट नहीं, अपडेट करते हैं। ठीक है, तो मैं कोई ना कोई यहाँ से डेटा अपडेट कर देता हूँ अपनी प्राइमरी की कॉलम से। यहाँ पर प्राइमरी की लगी हुई है इस कॉलम में, कस्टमर कोड पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैं लिख रहा हूँ अपडेट कस्टमर डेटा। ठीक है, सेट फॉर एग्जाम्पल कस्टमर एड्रेस इज इक्वल टू हैदराबाद, वेयर कस्टमर कोड इज इक्वल टू AD01। अदनान की एड्रेस में यहाँ पर कर रहा हूँ चेंज। ठीक है, कस्टमर डेटा। ठीक है, अपडेट, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तभी यहाँ पर रेड लाइन आ रही है। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूँगा तो लेट्स सी ये डेटा को अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखें 1 रो अपडेट। ठीक है, आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है। ठीक है, ये देखें सखर की जगह हैदराबाद हो गया। इसका मतलब कि अपडेट एक्शन देखें पेरेंट टेबल में परफॉर्म हो रहा है। अब जब मैं डिलीट करूंगा तो देखिएगा एरर देगा, डिलीट फ्रॉम
कस्टमर डेटा वेयर कस्टमर कोड इज इक्वल टू IM01। मैं इमरान की रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ पर एरर दे रहा है कि चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि IM01 जो वैल्यू है कस्टमर कोड वो चाइल्ड टेबल में भी मौजूद है, तो आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जब आपने फॉरेन की लगाई होगी अपने चाइल्ड टेबल में, तो ऑन दैट पॉइंट ओरेकल इंजन ने एक एक्शन वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है कि आप रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यही चीज़ मुझे करनी है कि मैं डिलीट भी कर सकूं, कि यहाँ से आपकी पेरेंट टेबल से रो आपकी डिलीट हो जाए और चाइल्ड टेबल में वहाँ पर नल सेट हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा अब हम करेंगे। देखें, जब भी आप फॉरेन की टेबल मतलब चाइल्ड टेबल को अगर आपको चेंज करना होगा ऑन दिस पॉइंट, तो आपके पास अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एनी अल्टर टेबल या DDL टू मॉडिफाई। ठीक है, बट वी हैव टू ऑप्शंस। या तो आप ड्रॉप कांस्टेंट करें, कांस्टेंट को ड्रॉप करें एंड रिक्रिएट करें, और ड्रॉप द होल टेबल एंड रिक्रिएट इट। ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो आप अपने कांस्टेंट को, जो आपने कांस्टेंट बनाया है फॉरेन की अपने चाइल्ड टेबल में, उसको आप अल्टर करें, चेंज करें, या तो आप चाइल्ड टेबल को डिलीट करके उसको ड्रॉप करके पूरी टेबल को और फिर रिक्रिएट करें टेबल को। ठीक है, क्योंकि फॉरेन की उसका थोड़ा सा चेंज बनाना है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट टू मेक दिस इजी टू अंडरस्टैंड आई एम गोइंग टू ड्रॉप माई चाइल्ड टेबल ऑर्डर डेटा जो है एंड रिक्रिएट इट। ठीक है, बट दिस टाइम ऑन डिलीट सेट नल फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स जो आपको वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल पहले ड्रॉप कर देता हूँ अपने चाइल्ड टेबल को, ड्रॉप टेबल ऑर्डर डेटा। ठीक है, तो ये मैंने देखें टेबल को कर लिया ड्रॉप। ओके, सो SQL dropping the child table। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसमें फॉरेन की कांस्टेंट लगी हुई है, उसके रिलेटेड आपकी प्राइमरी की भी लिंक्ड में है। देखें टेबल आपकी ड्रॉप्ड हो गई। ठीक है, अब मैं इसको रिक्रिएट करूँगा विथ ऑन डिलीट सेट नल क्लास के थ्रू। ठीक है, तो जब आप फॉरेन की बनाते हैं ऑन दैट पॉइंट आपको ये क्लॉज सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखें कि ऑन डिलीट सेट नल क्लास जब आप लगाते हैं फॉरेन की कॉलम में, तो उससे पहले या तो आपको अपने टेबल को ड्रॉप करके रिक्रिएट करना होता है, या तो फिर आप अपने कांस्टेंट को ही चेंज करते हैं। ठीक है, आसान तरीका ये है कि आप अपने टेबल को ड्रॉप करके और रिक्रिएट करें, तो इससे थोड़ा सा आपकी जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा क्लीन और क्लियर होता है आपके सामने। ठीक है, तो मैं अब जल्दी से टेबल को रिक्रिएट कर देता हूँ अपने चाइल्ड टेबल को। ठीक है, क्रिएट टेबल ऑर्डर डेटा। ठीक है, देन ऑर्डर नंबर 10। ठीक है, इसमें प्राइमरी की। ठीक है, देन ऑर्डर क्वांटिटी रख देता हूँ नंबर 10। ठीक है, देन ऑर्डर रेट कर देता हूँ नंबर लेंथ 10। उसके बाद आपका कॉलम है कॉमन कॉलम, जिसमें प्राइमरी की लगी हुई है आपके पेरेंट टेबल में। ठीक है, वहाँ पर मैंने डेटा टाइप रखी थी varchar2, तो यहाँ पर भी varchar2 डेटा लेंथ 20। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ फॉरेन की विथ ऑन डिलीट सेट नल क्लास। तो उसका सिंटेक्स क्या है ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे फॉरेन की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यही वाला आप कॉलम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे रेफरेंसेस, वही तरीका फॉरेन की लगाने का। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगी पेरेंट टेबल का नाम जो है
कस्टमर डेटा, ओके सही है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्राइमरी की वाला कॉलम यहाँ पर आप सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको मेंशन करना है ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज, ठीक है। तो आप सिंपल लिखेंगे ऑन डिलीट सेट नल, ठीक है, ऑन डिलीट सेट नल। उसके बाद आपके यहाँ पर टेबल की पैरेंथेसिस खत्म एंड सेमीकोलन, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स है, सेम आप जैसे फॉरेन की आप बनाते हैं, सिर्फ आखिर में एंड में आपको लिखना है ऑन डिलीट सेट नल के पेरेंट से जब आप कोई भी रो डिलीट करें उससे लिंक जो आपकी इस चाइल्ड टेबल में जो रो होगी उसमें आप नल सेट कर देना वैल्यू को, ठीक है। तो इस टेबल को मैं रन करवाता हूँ ताकि ये क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये देखें टेबल ऑर्डर डेटा क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसमें डेटा डाल देता हूँ, इंसर्ट एंटर ऑर्डर डेटा, ठीक है। वैल्यूज़ वही देनी होंगी जो वहाँ पर आपकी प्राइमरी की टेबल में जो कस्टमर कोड होंगे वहीं यहाँ पर भी वही कस्टमर कोड देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, पहली वैल्यू क्या थी, कस्टमर पहली वैल्यू है ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 01, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑर्डर क्वांटिटी, तो मैं ऑर्डर क्वांटिटी कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3। उसके बाद है ऑर्डर रेट, फॉर एग्जाम्पल 1000 कर देता हूँ उसका रेट। देन कस्टमर कोड, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमर कोड वही देना है जो आपके पेरेंट टेबल में भी मौजूद होना लाजमी है, ठीक है। तो वहाँ पर एक कस्टमर था इमरान, उसका कोड था IM01, ठीक है। 4 ही कस्टमर वहाँ पर मैंने बनाए थे, ठीक है। तो उन चारों के यहाँ पर मैं कस्टमर कोड सेम यहाँ पर मेंशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा IM01 कोड, ठीक है। तो अगर ये कोड सही होगा तो आपकी ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगी, वरना एरर आएगा कि आपने प्राइमरी की को वॉलिड किया है। देखिए 1 रो इंसर्टेड, इसका मतलब कि मैंने यहाँ पर कोड सही डाला है। इसी तरह यहाँ से आप करें कॉपी और 3 और रोज़ आप पेस्ट करवा दें, ठीक है। और वैल्यूज़ को चेंज कर दें टू कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है। इसकी क्वांटिटी में कर देता हूँ 2000 और यहाँ पर AD01 जो अदनान का है और MU01 जो मुराद का है और शायद NA सिर्फ था जो नादिर का है, ठीक है। इसी तरह इसमें प्राइमरी की लगी हुई है इस ऑर्डर नंबर पे, तो ये चेंज करना लाजमी है वरना यहाँ पर भी एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्वांटिटी कुछ भी दे सकते हैं और वैल्यूज़ यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों रोज़ को मैं क्रिएट कर देता हूँ रन करवा के, ठीक है। रोज़ इंसर्टेड, तो लेट्स सी कि आपकी 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो लेट्स सी, या आपकी रिकॉर्ड्स आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने इस ऑन डिलीट सेल नल को चेक करता हूँ कि वो इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो मैं अपनी पेरेंट टेबल को पहले खोल लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर डेटा, रन, ठीक है। अब मैं यहाँ से डिलीट करवाता हूँ किसी भी एक रिकॉर्ड को, ठीक है। तो डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम कस्टमर डेटा, ठीक है, वेयर कस्टमर कोड इज़ इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल अदनान का करते हैं, ठीक है, AD01, ठीक है। मतलब अदनान की रिकॉर्ड को आप डिलीट कर दें। तो लेट्स सी कि डिलीट करता है कि नहीं करता। 1 रो डिलीटेड, देखा आपने कि अब आपकी रो डिलीट हो रही है जो पहले डिलीट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये बेसिकली काम कर रहा है आपका ऑन डिलीट सेट नल क्लास जो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, इधर ये काम कर रहा है। ये अब आपको परमिशन दे रहा है ओरेकल इंजन के आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं चाइल्ड टेबल को रन करूँगा तो वहाँ पर मैं चेक करूँ कि नल सेट हुआ है कि नहीं हुआ।
ऑर्डर डेटा, तो लेट्स सी, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑर्डर डेटा, ठीक है। तो 8001 की जगह आपको नल होना चाहिए, ये देखें यहाँ पर नल आ गया, क्लियर, ठीक है। ये था आपका पावर ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज का, ठीक है। वहाँ से डिलीट हो गई रिकॉर्ड आपकी पेरेंट टेबल से, और यहाँ पर चाइल्ड टेबल में इस वैल्यू को इसने नल कर दिया, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक आपका ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज, बहुत ही काम का है, ठीक है ये टॉपिक। इस पर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और अपनी देखें यहाँ पर अपनी आप टेबल्स बनाएं, ठीक है। अगर आप बनी बनाई टेबल्स पे काम करेंगे, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी और फिर आप थोड़े मसले मसाइल में आ जाएंगे। अपनी यहाँ पर टेबल्स बनाएं, कोई भी नाम देकर उसमें प्राइमरी की फॉरेन की लगाएं, खुद ही अपनी डेटा इंसर्ट करवाएं और फिर आप ये टेक्निक्स यूज़ करें, ठीक है। तो ये बड़ी काम की टेक्निक है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में विथ अनदर टॉपिक आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।